ड्रैगन बॉल एनिमे अपनी काफी ज्यादा कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जाना जाता है, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड सुपर सैयन। ये दोनों ही काफी ज्यादा कमाल की थी एंड साथ ही साथ ऐसी काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। बट क्या आपको पता है कि ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी रही है? नहीं ना, तो आज मैं बताता हूँ। सो हे गाइस, मैं हूँ आपका प्यारा एनिमे स्नैक्स इन शॉर्ट एडीएक्स, जो आपके लिए कमाल की वीडियोस लाता रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1, ऑरेंज पिकोलो। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में पहली बार स्पॉटलाइट गोकू और वेजिटा को छोड़ के बाकी के साइड कैरेक्टर को मिली थी एंड वो थे पिकोलो एंड गोहान, जिनकी लड़ाई हुई थी रेड रिबन आर्मी के खिलाफ। इस मूवी में पिकोलो ड्रैगन बॉल का यूज करके शेनरॉन से विश मांगता है कि उसके अंदर का लैटेंट पोटेंशियल अनलॉक हो जाए, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। और उसी साथ ही साथ शेनरॉन उसे एक बोनस के तौर पे पावर अप भी दे देता है एंड आगे की मूवी में भी हमें ये बोनस देखने को मिलता है, जिसमें पिकोलो गामा से लड़ते वक्त ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑरेंज पिकोलो में, जो काफी ज्यादा ताकतवर था एंड उसमें उसका कलर भी ऑरेंज हो जाता है। ये सेल को हराने में तो नाकामयाब हुआ था, बट अच्छी टक्कर दी थी एंड गामा को तो बेसिकली हरा ही दिया था। नंबर 2, बीस्ट गोहान। गोहान ड्रैगन बॉल में एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जिसके साथ काफी ज्यादा छेड़खानियां हुई हैं। ड्रैगन बॉल जी में उसे काफी ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया था एंड ड्रैगन बॉल सुपर में आते ही उसे काफी ज्यादा वीक कर दिया गया। वो ट्रेनिंग थोड़ी कम करता है, पर ट्रेनिंग अच्छे से करे तो वो किसी को भी सरपास कर सकता है। बाकी ड्रैगन बॉल हीरो मूवी में ये सब देख के पिकोलो गोहान को उल्लू बनाता है एंड उसी की बेटी को रेड रिबन आर्मी से किडनैप करवा देता है एंड उसके बाद तो पता ही है कि अपना गोहान हीरो बन के जाता है और उसको बचाता है। एंड इन सभी के बीच में हमें गोहान की असली पावर देखने को मिलती है जब सेल मैक्स पिकोलो को मार देता है। वैसे पूरी तरह नहीं मारता, बट एक तरफ मार देता है एंड फिर क्या, गोहान को आ जाता है गुस्सा एंड वो बन जाता है बीस्ट। और उसके बाद गोहान यूज करता है स्पेशल बीम कैनन, जो काफी ज्यादा कमाल की थी एंड उसी के साथ वो सेल मैक्स को हरा देता है। ये काफी बवाल फॉर्म है। नंबर 3, द लेजेंडरी सुपर सैयन। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ब्रोली द्वारा दिखाई दी जाती है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में। ये बेसिकली मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है। इस मूवी में हमें गोकू एंड वेजिटा लड़ते हुए दिखाई देते हैं ब्रोली के खिलाफ, जो ऑफिशियली कैनन हो जाता है सुपर सीरीज में। इससे पहले वो मूवीज में देखने को मिला है, बट ये पहली बार सुपर में आया था। बाकी की जाए लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये हमें ड्रैगन बॉल सुपर में पहले भी देखने को मिल चुकी है केल के पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट थी। असली पावर तो इसकी ब्रोली ने दिखाई। और तो और ब्रोली ने सिर्फ पावर ही नहीं दिखाई थी, उसने गोकू एंड वेजिटा को अच्छे से तोड़ा था। इन दी एंड गोकू एंड वेजिटा को फ्यूजन डांस यूज करके वेजिटा बनना पड़ा एंड उसे हराना पड़ा, नहीं तो उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। एंड बाकी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि सुपर सैयन ब्लू भी कुछ काम नहीं आया। इन दी एंड उसे वेजिटा बन के हराना पड़ा। नंबर 4, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, जिसे बेसिकली टेम्परेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। वैसे तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफी कुछ हुआ था, बट जिस चीज ने इंटरनेट ब्रेक किया था वो था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, जिसमें गोकू यूज करता है अपना सुपर सैयन कायोकैन एंड जिससे वो एक स्पिरिट बॉम्ब बना देता है लोगों का मदद लेके। और तो गोकू इस चीज से जीरन को हराने की कोशिश तो करता है, बट वो खुद ही उसके अंदर घुस जाता है और फिर जो बाहर निकलता है वो होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन गोकू, जो काफी ज्यादा कूल था, काम था और उसका टच करना तो मानो मुश्किल ही था। एंड ये चीज हमें दूसरी बार फिर से देखने को मिलती है कैफला के खिलाफ, जब ऑलमोस्ट डू और डाई सिचुएशन थी एंड फिर गोकू अपना कमाल दिखाता है एंड उसका वो लेजेंडरी कामेहामेहा, जिसे तो लेजेंडरी शब्दों में लिखा जाएगा। नंबर 5, जीरन की सुपर फुल पावर। जीरन एक ऐसा लौता बंदा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की सांसें बांध कर रख दी थी। ना ही वो गॉड है, ना ही वो सेन है, ना ही कोई एंजल है, ना ही वो फ्रीजा जैसा है, बट वो एक जी वॉरियर था जिसने एक टूर्नामेंट ऑफ पावर में आग लगा दी थी। एंड शायद जीरन ना होता तो हमें गोकू एंड वेजिटा की लिमिट ब्रेक होते हुए ना दिखती। चलो वेजिटा की थोड़ी कम हुई थी एंड गोकू की कुछ ज्यादा हुई थी। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव फाइटर था और इसकी फॉर्म हमें देखने को मिलती है सुपर फुल पावर फॉर्म, जो एक रेड कलर की काफी कमाल की पावर होती है। और तो और इस पावर का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर ना कर लेता तो फिर भैया यूनिवर्स 7 का जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। ये काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर है, मैं तो चाहूंगा एक और बार ये देखने को मिले। नंबर 6, वेजिटा की पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटा के द्वारा देखने को मिली है, जिसमें हमें प्रिंस ऑफ आसियन काफी टाइम बाद गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास करते हुए दिखाया गया था, जो काफी ज्यादा कूल मूवमेंट थी। एंड इसी चीज के साथ हमें ये चीज का भी पता लग गया था कि अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो वेजिटा ही होगा, क्योंकि
उसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी पावर आ चुकी थी। बस तो ये फॉर्म काफी ज्यादा सिमिलर थी जैसे हमें टोप्पो के पास देखने को मिली थी, एक डिस्ट्रॉयर जैसी, बट वेजिटा की थोड़ी अलग ही एनर्जी लिखती थी। उसके बाल ही इतने कमाल के हैं, बाकी उसके हाथ काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं और उसकी पावर बढ़ जाती है। आप इसकी पावर का इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थोड़ा डिफेंसिव है तो ये उल्टा उतना ऑफेंसिव है। नंबर 7, गोकू का ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये फॉर्म भी हमें मांगा के अंदर देखने को मिलती है। गोकू इसमें मास्टर करने की कोशिश करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, बट वो हो नहीं पाती, इसलिए गोकू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करता है एंड उसे हार्डली मास्टर कर लेता है, पूरी तरह नहीं। एंड इसी दौरान उसका मुकाबला होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट वॉरियर के साथ जिसका नाम था गैस, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। इस फाइट में गोकू ने अपने आप को फोर्स करने से ज्यादा डिसाइड किया कि अपने डिफरेंट वर्जन ऑफ अल्ट्रा को थोड़ा अच्छे से सुधारे। फाइटिंग के दौरान ये चीज थोड़ी बाद में महंगी जरूर पड़ी थी, बट कुछ देर तक इसने काफी ज्यादा कमाल किया था। बट साथ ही साथ गोकू ने धीरे धीरे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया था एंड ये गोकू की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी शक नहीं है। नंबर 8, ब्लैक फ्रीजा। ये फॉर्म हमें ड्रैगन बॉल की बिल्कुल नई आंख में देखने को मिली है और ये फॉर्म हमारे लिए तो बिल्कुल गिफ्ट है एंड ये मिली भी किसको? फ्रीजा खुद को। वैसे तो इससे पहले फ्रीजा के पास गोल्डन फॉर्म थी जो काफी ज्यादा यूजफुल थी, बट वो सेयन के ऊपर नहीं जा पाई। सेयन की पावर थोड़ी ज्यादा थी, बट उसके बाद इसने बनाया ब्लैक फ्रीजा फॉर्म को जो सेयन से छोड़ो वो तो गैस से भी ज्यादा ऊपर थी, जिसने सेयन की ऐसी तैसी कर रखी। एंड मैं स्पेशली बोलूं तो मुझे ब्लैक फ्रीजा की एंट्री काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसने गोकू एंड वेजिटा को एक ही साथ ओवरशैडो कर दिया एंड गैस को अच्छी तरह हरा दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी शक नहीं है कि नए एनिमे में ये काफी ज्यादा बवाल करने वाली है। नंबर 9, ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वैसे अगर हम ड्रैगन बॉल की सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये फॉर्म उसमें ऊपर दर्जे की है। मतलब मान के चल लो ड्रैगन बॉल सुपर तो इस फॉर्म के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। ये फॉर्म हमें सबसे पहले जीरन के खिलाफ देखने को मिली थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड सच में ये पावर अनमैचेबल थी। उस पॉइंट में जीरन को भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी एंड जीरन हार भी गया था ऑलमोस्ट। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये गोकू को अलाउ करती है एक बिल्कुल ही नेचुरल फाइटर की तरह। इसके इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा ही कमाल के हैं, उसको कोई टच करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। ये अपने आप को हील भी कर सकती है, कमाल के अटैक भी कर सकती है एंड इस साथ ही साथ ऑडियंस को भी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। गोकू ने इस फॉर्म को फाइनली अचीव कर लिया था एंड हाई होप्स जो भी हमें अगली आग देखने को मिलेगी ये ब्लैक फ्रीजा वाले के बाद, तो फिर हमें इसकी असली पावर और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर 10, सुपर सैयन ब्लू इवोल्व। ये पावर हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा के पास देखने को मिलती है। ये काफी ज्यादा न्यू पावर थी जो कैकारोट के पास बिल्कुल भी नहीं थी और सेयंस ऑफ प्रिंस या प्रिंस ऑफ सेयन जिसे कहा जाता है वेजिटा को, उसने काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ से ये नई पावर अनलॉक की थी एंड इस पावर में वो काफी ज्यादा अलग लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाल ब्लू से डार्क ब्लू हो जाते हैं। सुपर सैयन ब्लू इवोल्व काफी ज्यादा इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन तो है एंड वेजिटा टोपो से काफी हद तक हार रहा था, बट उसके बाद उसने काफी अच्छी टक्कर दी एंड उसे हरा भी दिया एंड बेसिकली ये उस वक्त की वेजिटा के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब तो चलो उसके पास अल्ट्रा ईगो आ गई, बट बाकी वो फॉर्म अच्छी थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने तो अभी भी थोड़ा फीका दिखाई पड़ता है, बट वेजिटा प्रिंस ऑफ सेयन है तो आगे वो और दिखाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेगा आपको वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।